चीन की धुन पर नाचने वाले केपी शर्मा ओली की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ तो जनता खिलाफ है तो दूसरी तरफ पार्टी में उठ रहे बगावती सुर। नेपाल के अखबार भी अब सच बोल रहे हैं और चीन और नेपाल की सरकार के खिलाफ खुलकर हल्ला हो रहा है और कैसे नेपाल की जनता भी अब बताने लगी है सच्चाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं शानदार खबर की। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। सच ज्यादा दिन छिप नहीं सकता। नेपाल के प्रधानमंत्री कई दिनों से की माला जप रहे थे ऐसे, पर अब यह खेल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, क्योंकि अब नेपाल की जनता हो, अखबार हो या फिर विपक्षी पार्टी के नेता सब चीन की चाल समझ गए हैं कि आखिर चीन चाहता क्या है। नेपाल के इस सबसे बड़े अखबार अन्नपूर्णा पोस्ट अपनी सरकार के खिलाफ चलने लगा है। आज उसने चीन की हरकतों के ऊपर एक खबर पेश की, जिसमें उसने लिखा कि लद्दाख में चीन का नया ढांचा, जहां पिछले महीने तक कुछ भी नहीं था, अब सैन्य उपकरण के लिए बंकर, टेंट और भंडारण कक्ष दिखाई देते हैं। इस खबर से स्पष्ट हो जाता है कि नेपाल के सभी अखबार अपनी सरकार के खिलाफ चल रहे हैं और भारत के साथ खड़े हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो कंधे से कंधा मिला रहे हैं। वहां की जनता भी अब कंधा मिलाने लगी है और जवाब ओली या कहें कि शर्मा को देने लगी, वहां के प्रधानमंत्री को। नेपाली कांग्रेस का संसद में प्रस्ताव। नेपाल की विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने संसद के निचले सदन में चीन के अतिक्रमण को रेगुलेट करने की मांग करते हुए प्रस्ताव दिया है। नेपाली कांग्रेस के सांसद देवेंद्र राज कंदेल, सत्यनारायण शर्मा खनाल और संजय कुमार गौतम ने प्रस्ताव पेश किया। इसके मुताबिक चीन ने दोलका, हुमला, सिंधु चौक, संखुब साभा, गोरखा और रसुआ जिलों में 64 हेक्टेयर की जमीन पर अतिक्रमण रखा है। यही नहीं, सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरपर्सन पुष्प कमल दहन प्रचंड खुलेआम पीएम ओली की आलोचना कर चुके हैं और इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। हमने कल आपको दिखाया था कि आखिरकार कैसे चीन की भाषा जो नेपाल बोल रहा था उसे पता चलेगा और अब वही होना शुरू हो गया है। केपी शर्मा ओली के खुद की पार्टी के नेता, विपक्ष की पार्टी के नेता, अखबार और नेपाल की जनता भी खिलाफ है। जनता भी केपी शर्मा से इस्तीफा मांग रही है। जरा देखिए क्या बोल रही है नेपाल की ईमानदार जनता। इरमक नेपाल कहते हैं, ओली साहब आपसे ना चल पाएंगी सरकार, आपने तो अपने देश को जमीन चीन को गिफ्ट दे दी है, इस्तीफा दो और देश को छोड़ दो। सुमित पांडे कहते हैं, काश आज अगर आपकी सरकार नेपाल में ना होती तो हमें चीन के नीचे दबने की जरूरत ना पड़ती और भारत के साथ हमारे संबंध खराब भी ना होते, पर आपने तो हमारे नेपाल की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। सूरज तिमिल सेना कहते हैं, हमें इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें अपनी सारी जमीन चाहिए और साथ में भारत के साथ संबंध अच्छे चाहिए। आपको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। मनोज राज पोडेल कहते हैं, डूब मरो केपी ओली, नेपाल पर भारत ने कभी कब्जा नहीं किया, पर आपने तो अपनी खुद की जमीन चीन को दे दी। अगर अब भी थोड़ी शर्म बची है तो इस्तीफा दे दो। एक नहीं, दो नहीं, हजारों लोग, लाखों लोग नेपाल के यही बात कह रहे हैं, सड़कों पर हैं। गुस्सा प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा के खिलाफ नजर आ रहा है और चीन की चाल अब वहां की जनता भी समझ गई है। लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को देखने के बाद अपना आपा खो देंगे, हमें भला बुरा कहेंगे। हम पहले दिन से ही बात कह रहे थे कि जो आप लोग चीन की गोद में बैठे हो, आप लोगों को समझ में आएगा तब जब चीन चलेगा चाल, और अब वही हो चुका है। तो इस वीडियो को शेयर करो। नेपाल देख रहा है तब भी शेयर करो, भारत देख रहा है तब भी शेयर करो और शेयर करते रहो। साथ ही हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।